हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन को रोज़ प्रैक्टिस करते हैं जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों, एक बात और हम बता दें कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसका भी मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करवा रखे हैं। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट से ज़रूर चेक करके देख सकते हैं। और एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2017 में, तो उसका भी हम टोटल 9 सेट में एग्जाम हुआ था। तो 9 सेट का वीडियो अपलोड कर दिए मैथ का, जो कि पूरा ऑफिशियल क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार प्ले लिस्ट से ज़रूर चेक करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा है। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोला गया है कि यदि x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। x माइनस वाई बराबर 4 और एक्स वाई का वैल्यू कितना दे दिया है, 45 है। तो हमको एक्स क्यू और प्लस वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से हम अगर कॉमन करके देखें, गौर से अगर देखेंगे, तो ये अपने पास क्या है, x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 45 है। तो x इंटू वाई 45 कब होगा, या तो 3 इंटू का क्या होगा, 15 होगा, या तो 5 इंटू का 9 होगा, तब ये 45 आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस टाइप से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल अगर हम यहाँ पे x का मान अगर 9 रख देते हैं और y का मान अगर हम 5 रख देते हैं, तो 9 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 9 इंटू का 5 करेंगे, 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, जो कि यह कंडीशन को सेटिफाइड कर रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मान हम पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू 9 रख देंगे, तो x का क्यूब यानी कि 9 का क्यू आ जाएगा, अब प्लस 5 का क्यू। तो 9 का क्यू कितना आता है, 729। 5 का क्यू कितना आता है, 125। अब इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो 9 5 कितना आ जाएगा, 14, 2 और 2 4 1 5, 7 1 कितना आ जाएगा, 8। यानी कि 854 फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। नहीं तो इसका एक बेसिक फार्मूला भी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला पे सेट करेंगे तब भी ये मान आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे सवालों को क्वेश्चन में क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में इस टाइप से पहले सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जल्दी से सॉल्व आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं अगला सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिलते रहेंगे। और मैथ और रीजनिंग इसी तरह के क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तो चलिए फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बोला गया है कि यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 87 है। 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग। अगर हम थोड़ा सा बेसिक की बात करें, अगर हम मान लें कि पहला विषम संख्या क्या है, x है, तो दूसरा विषम संख्या कितना आ जाएगा, x प्लस का 2, फिर तीसरा कितना आ जाएगा, x प्लस का 4। यानी कि देखिए विषम संख्या या सम संख्या कहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर में 2 ऐड कर देंगे तो ये मेरा दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे वाले में हम 2 ऐड कर लेंगे तो ये मेरा तीसरा आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला अगर विषम संख्या 3 है तो दूसरा क्या आएगा, 5 आएगा, फिर तीसरा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि सब में 2 2 आ रहा है। तो सेम पैटर्न इसमें फ्लो कर देंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होता है, 1 से। तो प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 87 है। तो हम अगर मान लेंगे यहाँ पे कि पहला क्रमागत विषम संख्या क्या है, x है। तो अगर हम मान लिए कि पहला क्रमागत विषम संख्या x है, तो दूसरा कितना आ जाएगा, x प्लस का 2 आ जाएगा, फिर तीसरा कितना आ जाएगा, x प्लस का 4 आ जाएगा। और इसी संख्या का योग कितना दे दिया है, 87 दे दिया है। अब यहाँ से सिंपली x का मान निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x प्लस का 6 बराबर कितना आ जाएगा, 87। हम यहाँ से 3x बराबर लिख सकते हैं कितना, 87 में से ये 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 81। अब यहाँ से हम x बराबर लिख सकते हैं कितना, 27 आ जाएगा। यानी कि पहली इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इसमें सबसे छोटा यानी कि x का मान कितना आ गया, 27 आ गया। 3 से इसको काट दिए 27 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 27 आ गया। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटा संख्या क्या आ जाएगा, 27। अगर इसमें पूछता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस का 4 है। तो 27 में हम प्लस का 4 ऐड कर लेते हैं, तो ये 27 4 कितना आ जाता है, 31। यानी कि सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो 31 हो जाता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है यानी कि x का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 27, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे।
तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोला है कि ए का बी से अनुपात कितना है, 4:5 है, और बी का सी से अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि ए बराबर 800 है तो सी किसके बराबर होगा। यानी कि ये क्या है, ए और बी का अनुपात कितना दे दिया है, 4:5 है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये अनुपात बी है। इसका अनुपात कितना दे दिया है, 4:5, यानी कि 4:5 है। अगर हम यहाँ पे मान लें कि बी और सी का रेशियो कितना है, 2:3 है, यानी कि ये हम मान लेते हैं क्या है, सी है। तो बी और सी का रेशियो का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो अब हम यहाँ से पहले पता करेंगे कि ए बी सी का अनुपात कितना आएगा, यानी कि ए बी सी का अनुपात किस टाइप से निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो ए बी सी का फाइनल अनुपात यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, 4 को इससे करेंगे तो 4 दूना 8, 5 को 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, 5 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15। यानी कि यह फाइनल ए बी सी का अनुपात आ गया 8, 10, 15। अब यहाँ पे हमको बोल दिया है क्या कि ए बराबर कितना दे दिया है, 800 दे दिया है। यानी कि ए का वैल्यू 800 है, यानी कि 8 का वैल्यू कितना है, 8 का वैल्यू कितना है, 800 है। तो 1 का वैल्यू कितना आया होगा, 100। तो अब हमसे क्या पूछा है कि सी किसके बराबर है, यानी कि सी किसके बराबर है। तो सी का वैल्यू कितना है, 15 है। तो 15 इंटू 100 कर लेंगे, तो 15 इंटू 100 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है अगला वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर क्या कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कि किस टाइप से कैसा लग रहा है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमको मोटिवेट करता है अगला वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बता रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 पाइप ए और बी है, यानी कि ये नल और टंकी का सवाल है। इसमें क्या हो रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 5 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खुले हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएंगे। यानी कि 2 पाइप हैं जिसमें ए और बी है, तो एक टंकी को ए क्या करता है, ए क्या करता है, यानी कि ए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए एक टंकी को 3 घंटा में भर देता है और बी एक टंकी को 5 घंटा में भरता है अलग अलग। लेकिन अगर सी को इसमें 2 घंटे में खाली करता है, अगर सी को भी अगर इसमें जोड़ देता है तो सी क्या करता है, 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दे तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो ये अपने पास क्या हो रहा है, ऐसे सवालों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 3 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है, तो ये 5 घंटे में। और सी कितने घंटे में खाली कर देता है, तो 2 घंटे में। तो इन तीनों का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये मेरा एलसीएम जो हो जाएगा, टंकी का क्या आ जाएगा, कैपेसिटी आ जाएगा, यानी कि इतना यूनिट पानी भर लेगा। तो 5 या 15 दूना 30, हम मान लिए हैं कि 30 यूनिट पानी है टोटल टंकी में भरना। अब देखिए यहाँ पे ए अगर 3 घंटा में भरता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 की एफिशिएंसी से भरता होगा, यानी कि 1 घंटे में 10 लीटर भरता होगा। अगर ये मान ले कि 30 लीटर पानी है तो ये 1 घंटे में 10 लीटर। फिर ये बी कितना 5 घंटे में भरता है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में ये 6 लीटर भरता होगा। इसे हम भाग कर देते हैं। और फिर ये सी कितना 2 घंटे में खाली कर देता है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटा में ये 15 लीटर क्या करता है, खाली कर देता है। तब तो 2 घंटा में ये 30 लीटर खाली कर देता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों पाइप खुले हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएंगे। तीनों पाइप खुला हुआ है एक साथ, तब टंकी कितना घंटा में भरेगा। तो देखिए ए और बी तो क्या करेगा, भर देगा, यानी कि 1 घंटा में ये 10 और ये 6 भरेगा तो 16। और फिर ये 1 घंटा में साथ ही साथ क्या करेगा, ये 15 खाली कर देगा। तो यानी कि 1 घंटा में ओवरऑल 16 भर रहा था, ये 15 खाली हो गया, यानी कि 1 घंटा में ओवरऑल 1 लीटर भरा। ओवरऑल 1 घंटा में क्या हुआ, 1 लीटर भर गया। तो अब हमसे क्या पूछा है कि 30 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो 30 घंटा लगेगा 30 से, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ करना नहीं है विशेष, इसमें क्या दे दिया है कि ए और बी जो है 1 घंटा में कितना भरता है दोनों मिला के। यानी कि ए अगर भर लेगा, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है
कि ए 1 घंटा में कितना 10 लीटर भरेगा, फिर बी 1 घंटा में 6 लीटर साथ ही साथ, और ये भी सी 1 घंटा में क्या करेगा 15 लीटर खाली कर देगा। तो तीनों साथ खुला हुआ है ना, तीनों एक साथ खुला हुआ है। तो ये 1 घंटा में कितना खाली हो रहा है, यानी कि 10 6 16, आप में से 15 घटा माइनस कर लेंगे तो यानी कि 1 घंटा में कितना खाली हो रहा है, भर रहा है 1 लीटर। तो 30 लीटर हमको पूरा भरना है, तो क्या करेंगे 30 से इस साइड और इस साइड भी गुना कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 30 घंटा में 30 लीटर क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक के एक बार और देख सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें क्या पूछ रहा है, पहले अपने से आप लोग सवाल को क्या कीजिए, कभी भी हम अगर सवाल लेके आते हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद सलूशन देखने का कोशिश कीजिए। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन उसकी लंबाई के दुगुने प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करता है। यानी कि कोई एक ट्रेन है, यह मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जिसका लंबाई कितना है 200 मीटर है, लेकिन यहाँ से एक कोई प्लेटफॉर्म है जो इससे दोगुना लंबाई का, यानी कि यह 400 मीटर का है। तो इसे क्या करता है 36 सेकेंड में पार कर लेता है। यानी कि पूरी तरह से इसको पार करने में क्या समय लग जाता है, यानी कि पूरी तरह यहाँ तक इसे आने में, यहाँ तक यानी कि यहाँ से लेके पूरा आने में इसे 36 सेकेंड लग जाते हैं, 36 सेकेंड लगते हैं। तो ट्रेन की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 400 और 200 कितना आ जाएगा 600, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा का समय। तो ये तो मेरा मीटर पर सेकेंड में चाल आया, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे मीटर पर सेकेंड को, यानी कि यह एक फार्मूला होता है, यानी कि 18 किलोमीटर बराबर होता है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यह रेशियो होता है। तो इसको हम भी याद करेंगे, यानी कि अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए फिलहाल इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा 18/5 से। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 18 से इसको काट लेंगे, कितना 18 दूना 36, अब 5 दूना 10 आ गया, तो 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यानी कि 60। तो ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि 3x + 8, यानी कि यदि 3x + 8 बराबर 27 का पावर 2x + 1 है तो x का मान हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे दोनों साइड में बेस को समान करने का हम कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे बेस क्या है 3 है, यानी कि आधार, यहाँ पे आधार कितना है 27 है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 3 का पावर कितना है x + 8, ये 3 का पावर x + का क्या है 8 है। अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं स्टेप से, यानी कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x + 8 है, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, इसका पावर पहले से है, इसका पावर पहले से कितना 2x + का 1, यानी कि 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी ब्रैकेट में रहता है पावर का पावर रहता है तो पावर से क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 3x + का 8, यानी कि ये 3 का पावर पूरा है, 3 का पावर पूरा है 8, यानी कि ये पूरा है x + 8। अब बराबर इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से दोनों को, तो ये 3 का पावर कितना आ जाएगा, यानी कि 3 दूना 6x + 3 × 3। अब यहाँ से देखिए अगर दोनों साइड में इक्वल हो जाएगा, अगर बेस समान रहेगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं बेस को काट सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा है x + का 8 बराबर 6x + का कितना 3। अब यहाँ से देखिए 6x का 3 आ गया, तो अब ये 6 में से 1 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा x 5x, और फिर 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो हम यहाँ पे फाइनल देख सकते हैं कि x बराबर मेरे पास क्या आ गया 5/5, यानी कि x का मान कितना आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन है, कितना है 3 घनों को पिघलाकर यानी कि तोड़कर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
यानी कि यह क्या है, ये हम मान लेते हैं क्या है कि एक घन है, यह एक घन है। इसको क्या किया गया है, ये एक घन है, ये कितना का है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का है। ये पूरा घन का सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ये 6 है, ये भी 6 है, और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर है। और इसी टाइप का एक और घन बनाया गया है जो जिसका लंबाई कितना है, ये भी 6 होगा। तो एक और घन बनाया गया है, ये मान लीजिए है, और ये भी एक घन है जिसको क्या किया गया है, जोड़ के, यानी कि इसको जोड़ के एक और घन बनाया गया है। इस टाइप से एक और घन बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे इसको हटा लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसी टाइप का एक घन है, 3 घन है जिसमें एक का भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है, एक का कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए ये जो अगर 6 सेंटीमीटर है तो फिर ये दूसरे वाले घन का आएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से मान लीजिए ये दूसरे वाले घन का आएगा तो ये दूसरे वाले घन का जो आएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस टाइप से बनेगा, ये कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। फिर इस टाइप से एक और बनेगा तो ये मान लीजिए कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो यह 3 घन हो गया, यानी कि एक घन कौन सा हुआ, यानी कि ये वाला हो गया दूसरा घन, फिर ये वाला क्या आ गया तीसरा घन। तो तीनों घन को एक साथ जोड़ के क्या किया जाता है, एक तीनों घन को एक साथ घनों को पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है। तो ये तीनों घन का जो आयतन आएगा वो दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, वह क्या आ जाएगा बड़े घन के आयतन के बराबर आ जाएगा, यानी कि V2 आ जाएगा बड़े घन के आयतन। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, घन का आयतन क्या होता है, यानी कि LQ, घन का आयतन LQ आता है। तो पहले वाले घन का आयतन कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 छाएँ 36 छाएँ कितना आ जाएगा 216। फिर दूसरे वाले घन का आयतन कितना आ जाएगा 88 64 अट्ठे 512। और फिर तीसरे वाले घन का आयतन कितना आएगा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का 1 क्या आएगा। तो ये कितना आ रहा है 6 2 8 1 9 2 5 2 7, यानी कि बड़े वाले घन का आयतन अपने पास क्या आ गया 729 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब क्या पूछ रहा है कि इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का आयतन कितना है 729 बड़े वाले घन का। अब इसका हमसे क्या पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि 6 गुने का L स्क्वायर, सॉरी 6 गुने L स्क्वायर। तो ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे ये बात हमको पता करना पड़ेगा कि ये जो घन का आयतन 729 सेंटीमीटर क्यूब आया है तो ये घन का आयतन क्या होता है, यानी कि L क्यूब। तो ये 700 L क्यूब का जगह कितना है, L क्यूब बराबर कितना है 729। तो हम यहाँ से क्यू निकाल लेंगे तो L बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो घन का भुजा यानी कि लंबाई कितना आ गया 9। अब हमसे क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने L स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 इंटू 6 कर लेंगे, तो 81 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 अट्ठे 48, यानी कि 486 सेंटीमीटर क्यूब 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि तीनों घन को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो क्या करेंगे तीनों घन का आयतन हम जोड़ लेंगे, तीनों घन का आयतन जोड़ लेंगे तो ये बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो जाएगा कितना 729। अब यहाँ से हम L का मान निकाल लिए, यानी कि घन का आयतन क्या होता है LQ होता है। घन का आयतन क्या होता है L क्यूब, तो L क्यूब बराबर कितना दे दिए 729। तो यहाँ से हम L निकाल लिए, L का मान कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 का क्यूब कितना आता है 729। तो L बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो यानी कि 6 गुने भुजा स्क्वायर कर दिए कितना 9 का, तो 9 का कितना आ जाएगा 81 और इंटू का 6 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 486, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या दिया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर है, अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर है और इसकी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा हमसे पूछ रहा है, यानी कि ये अगर हम मान ले कि ये अपने पास एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब इसमें हम क्या किया है कि इसके अंदर एक क्या है, एक इसके अंदर एक ये मान लेते हैं क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसका 2 भुजा बराबर होगा, सॉरी तीनों भुजा, ये एक समबाहु त्रिभुज है।
अब इसके अंदर क्या है कि एक वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर एक वृत्त है जो कि क्या हो रहा है, इसके अंतः केंद्र यानी कि यह अंतः केंद्र जिसकी त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तब से क्या पूछा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगा, यानी कि इस वाले पार्ट का समबाहु त्रिभुज का भुजा हमसे पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा। तो एक बात यहाँ पे आपको पता भी होगा कि समबाहु त्रिभुज के अंतः केंद्र का त्रिज्या कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यह जो एक अनुपात में यहाँ पे बांटता है, इसको हटा लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये जो अनुपात में बांट रहा है ये जो यह एक सेंटर है, केंद्र है, तो ये जो अनुपात आता है यह 2:3 में बांटता है इसको। यहाँ पे अगर ये है तो ये अगर पूरा लंबाई यानी कि ये यहाँ पे 2:3 में अगर ये पूरा 2 होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1 होगा, यहाँ से सेंटर से लेके। तो अपने पास क्या दिया है कि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी कि यह 3 सेंटीमीटर जो अपने पास दिया है यह 1 के बराबर है, यानी कि 1 के बराबर 3 है। तो यहाँ पे हम 2 का बराबर निकाल लेंगे तो 2 का बराबर 6 आ जाएगा। तो पूरा ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक लेके 3 आ जाएगा। तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा 3 तिया 9, यानी कि 3 का बराबर 3 आ गया, यानी कि यह समबाहु त्रिभुज का क्या आ गया ऊंचाई आ गया। ये वाला पार्ट जो आ गया है अभी ये समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आ गया है h। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई आ गया, ऊंचाई कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 9 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से हमसे क्या पूछा है कि इसकी भुजा क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 गुने a बराबर समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2a। तो ऊंचाई का मान कितना दे दिया है 9, क्योंकि दोनों ऊंचाई है तो यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से हम काट लेते हैं तो 9 दूना कितना आ जाएगा 18, 9 दूना 18, यानी कि a बराबर 9 दूना 18 बटे का √3। तो इस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू का √3, तो 3 आ गया इंटू का 6 बटे का √3। तब देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल, तो बचेगा क्या 6√3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। यानी कि एक का मान हमसे पूछ रहा था समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो यहाँ पे हम समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे कितना 6√3, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं दोबारा से। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरे मैथ का सलूशन देख लिए हैं, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और दोस्तों जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और चेक माय प्लेलिस्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरा प्लेलिस्ट चेक, और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर दोस्तों कुछ भी अगर इसमें ये देखने को मिल रहा है आप लोगों को इम्प्लीमेंट कि ये कहीं पे ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।